जो अरेंज मैरिज वाले कपल होते हैं ये हनीमून मनाते हैं कुल्लू शिमला मनाली, लेकिन जो लव मैरिज वाले कपल हैं ये करते हैं लेवल अप, ये जाते हैं मालदीव सिंगापुर यूएस, क्योंकि इन्होंने कुल्लू शिमला मनाली पहले कवर किया हुआ। हम नहीं जा सकते, हम चले जाए हमें होटल का रिसेप्शनिस्ट पहचाना था, भैया फिर आ गए हो। लड़कों के लिए स्पेशली एडवाइस है कि अगर तुम किसी लड़की को सच में प्यार करते हो एंड इट हैज़ बीन मोर देन 2 years, देन मैं हमेशा बोलता हूँ कि प्लीज 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 गो अहेड एंड मैरी अ डिफरेंट गर्ल। ब्रो यही तरीका है प्यार बचाने का, क्योंकि मेरा 11 साल का रिलेशनशिप था, उसके बाद मैंने सेम लड़की से शादी किया है। ब्रेकअप से ज्यादा बुरा है। इट्स लाइक जिस कॉलेज में पढ़े वहीं पे टीचर लग गए। स्टूडेंट बीड़ी मांग रहे, टीचर बोल रहे कम से कम सिगरेट तो पी। इट्स कंफ्यूजिंग एज वेल, बिकॉज मैं अपनी सुहागरात पे कंफ्यूज हो गया था कि अब इसे मेमोरेबल बनाए कैसे। पर मैंने बनाई, हमने पूरी रात पत्ते खेले। मैं अपनी सुहागरात में 4 बार भाभी बनाऊं। और मुझे लगता है देयर इज अ वेरी थिन लाइन बिटवीन अरेंज एंड लव मैरिज एज वेल। वो बहुत थिन लाइन है। जो अरेंज मैरिज वाले कपल होते हैं ये हनीमून मनाते हैं कुल्लू शिमला मनाली, लेकिन जो लव मैरिज वाले कपल हैं ये करते हैं लेवल अप, ये जाते हैं मालदीव सिंगापुर यूएस, क्योंकि इन्होंने कुल्लू शिमला मनाली पहले कवर किया हुआ। हम नहीं जा सकते, हम चले जाए हमें होटल का रिसेप्शनिस्ट पहचाना था, भैया फिर आ गए हो। मैं गोवा गया था, होटल के रिसेप्शनिस्ट से पहचान लिया, पर मैं उसे समझा रहा हूँ कि भाई सच में वाइफ है, सच में वाइफ है, नहीं समझ रहा हूँ। बोलता भैया कितनी बार कहा है, चूड़े का जरूरत है ही नहीं। मैंने आईडीज पकड़ाई, बोलता भैया पैसा पकड़ाओ, कमरे में जाओ। मैं सच में मेरी वाइफ है वो, तो ये पैनिक कर गया। इसने बोला छोटू भैया सच में वाइफ के साथ आए बे, कैमरा निकाल दे कमरे से। मुझे उस दिन रियलाइज हुआ मैं ऑलरेडी वायरल हूं, गलत जगह पे। ऐसे ऐसे लड़के आके मुझे पूछ रहे हैं पाजी आपको पहले भी कहीं देखा यार। भाई याद सा नहीं आ रहा कहां देखा। एंड थिंग्स चेंज आफ्टर मैरिज मैन, थिंग्स चेंज आफ्टर मैरिज। क्योंकि देखो जब वो मेरी गर्लफ्रेंड थी ना, तब मैं उसे बोलता था कि अगर मैं मर गया तो किसी और के साथ अफेयर तो नहीं करेगी। तो वो क्या करती थी, मेरे मुंह पे हाथ रख देती थी। पगले हम तो इकट्ठे मरेंगे। मैंने मान लिया। और क्या हुआ, जब हमारी शादी हुई उसके 10 दिन बाद ये मेरे पास कुछ पेपर्स लेके आई, बोलती साइन कर दो। मैंने कहा ये क्या है, बोलती लाइफ इंश्योरेंस। मैंने कहा किस लिए, बोलती इन केस तुम मर गए तो। पगली हम तो इकट्ठे मरेंगे। बोलती बी प्रैक्टिकल, ऐसा कुछ नहीं होता। और लड़कियां वादों की पक्की भी नहीं होती यार। हाँ जब हमारी शादी होनी थी ना, उससे पहले बोलती कि अगर तूने शराब पी तो मैं तुझे छोड़ के चली जाऊंगी। तो उसके बाद मैं रोज शराब पीने लगा। हमारा एक बच्चा हो चुका है बीच में, पर ये नहीं गई ब्रो। तो एक दिन आई वॉज ड्रिंकिंग, तो मैं बैठा हुआ, मैंने देखा कि ये सो की शी हेट्स मी ड्रिंक।
कि मैं ड्रिंक करता तो उसे बुरा लगता। तो मैंने देखा वो सो गई है, 10 साढ़े 10 बज रहे हैं, वो सो चुकी है, और मैंने खोल लिया अपनी बोतल। अब ब्रो उस दिन मार लिया मैंने 7 पैक, और मैं हूँ हाई। ये मैं इतना हाई हूँ कि अब मुझे ना शराब पी के एक गंदी आदत है कि मुझे ड्रंक डायलिंग की आदत है। यू गाइस नो ड्रंक डायलिंग, मतलब हम शराब पी के किसी को फोन मिलाता है, तो मुझे ड्रंक डायलिंग की आदत। तो मैंने इतनी शराब पी ली एंड आई वाज लाइक नाउ इट्स टाइम टू कॉल माय पास्ट। तो मैंने क्या किया, मैं क्या, देखो सेफ्टी इज प्रायोरिटी। फोन करने से पहले मैं सबसे पहले क्या, मैंने दरवाजे की कुंडी लगाई। सेफ्टी इज प्रायोरिटी। मैं वापस आया, मैंने फटाफट फोन मिलाया, और मैंने इतनी शराब पी रखी है दैट आई एम बॉबलिंग। मैंने फोन मिलाया रात के 2 बजे, और ये एक्स पता नहीं क्या होती है, ये रात को 2 बजे फोन उठा भी लेती हैं 3 रिंग्स पे। इसने फोन उठाया और मैं इसे बोल रहा हूं बेबी आई लव यू, आई मिस यू बेबी आई लव यू। तो सामने से आवाज आई, तेरी बीवी का क्या करेंगे? मैंने कहा मार देंगे। आई लव यू। पीछे से हाथ आया, मेरी वाइफ खड़ी थी। और झूठे हैं वो लोग जो बोलते हैं कि शराब नींबू से उतरती है। 2 थप्पड़। मैंने इतनी शराब पी हुई है, और अब मैं रंगे हाथ पकड़ा गया हूं यार। अब मैं क्या कर सकता हूं? कुछ भी नहीं। आई एम बॉबलिंग एज शिट। मैं सॉरी बेबी, बेबी आई एम सॉरी। वो मुझसे पूछे किसको फोन कर रहे थे, मैं सॉरी बेबी। फिर ये मुझे बोलती, तूने नशे में मुझे ही फोन मिला दिया। तब मुझे याद आया कि मैं, मेरी तो एक्स है अभी नहीं, 11 साल से तो इसी के साथ हूं मैं। बट अगेन एक और क्वेश्चन आया कि सेफ्टी इज प्रायोरिटी का क्या हुआ? कुंडी लगाई थी ना मैंने, फिर मैंने ध्यान से देखा, कुंडी छेद में गई ही नहीं थी। भैंस दरवाजा यूं लटक रहा। उस दिन मुझे एक और चीज रियलाइज हुई, शराब पीने के बाद लोगों को बच्चे पैदा नहीं करने चाहिए। काफी बार मिसफायर हो सकता है। बट शादी के बाद अगर तुम्हारे साथ सबसे अच्छी चीज कोई हो सकती है, वह सालियां। क्योंकि सालियां एक्साइटेड हैं जीजू को लेके। वो एक्चुअली हैं, मैंने देखा है। मैं मतलब अगर मेरी 6-7 साल इकट्ठी हो जाती है ना, मुझे लगता ही नहीं मैं जीजू हूं, मुझे लगता है मैं हूं लेब्राडोर। कि वो जीजू जीजू, उन्हें सही में लग रहा है जीजू नहीं है, ऋतिक रोशन है। बट उन्हें आइडिया ही नहीं, अंदर राम रहीम बैठा हुआ। शादी के बाद अगर तुम्हारे साथ सबसे गंदी कोई चीज होती है, वह साला। क्योंकि देखो शादी वाले दिन दूल्हे को दूर से साला दिखाया जाता है और बोलते हैं कि देखिए ये है तुम्हारा साला, ये जिंदगी भर तुम्हारी इज्जत करेगा। ये नहीं बताते कि ये वही है जो इज्जत की लेनी देनी करेगा। क्योंकि मेरा साला पीता है बहुत शराब, वो बहुत ज्यादा शराब। वो इतनी शराब पीता है कि उसने ना 6 टैटू बोतल के इस हाथ में करवा रखे हैं, 6 टैटू बोतल के इस हाथ में करवा रखे हैं। मैंने उससे पूछा ब्रो ये क्या है? बोलता तेरा भाई पेटी हाथ में लेके चलता है। ये इतनी शराब पीता था। तो ये फर्स्ट टाइम मेरे पास आया, तो एज ए गुड होस्ट मैंने इसे पूछ लिया, मैं कहा ब्रो पीता है? तो बोलता हाँ। तो ठीक है, तो मैंने इसे गाड़ी में बिठाया। उस वक्त मेरे पास होती थी स्कॉर्पियो। मैंने स्कॉर्पियो उठाई, हम ठेके पे गए। मैंने एज ए गुड होस्ट, मैं पहली बार साल आया ब्रो, इंप्रेस करेंगे, सिंगल मॉल्ट ले लेते हैं। मैंने सिंगल मॉल्ट की बोतल उठाई, तो मुझे बोलता 4 बेरे भी ले लेना। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मुझे लगा कि ये विस्की या स्कॉच नहीं पीता होगा, ये पिएगा बियर। मैं ठीक है, मैंने ले ली। हम गाड़ी में आगे बैठे हैं, इसने सिंगल मॉल्ट का इतना पैक बना, ऊपर से बियर डाल दी। ये सेम मेरा पैक बना लगा। मैं ब्रो मेरी हाइट छोटी है, मैं 1 में सेट हो जाता हूं, 2 में ड्रम सेट। तो क्या हुआ, मैंने अपने 3 पैक खत्म किया, इसने 4 बियर की बोतलें और बोतल स्कॉच खत्म। और उसके बाद बोलता तेरा भाई एक और पिएगा। मैंने कहा साला है तू मेरा, तो रिलेशन ठीक कर पहले।
बट अब मुझे लगा पहली बार है, चलो कोई बात नहीं। तो मैंने अपनी गाड़ी फिर उठाई, मैं ठेके पे गया। अब मैं गाड़ी से बाहर निकला, मैंने ठेके से 2 बीरें ली, मैं वापस आया तो क्या देखता हूँ, ये ड्राइविंग सीट पे बैठ चुका। मुझे देखा और बोलता, गाड़ी तेरा। तो मैं ना अब आके साइड वाली सीट पे बैठ गया। मैं साइड वाली सीट पे बैठा हूँ, इसने मेरी स्कॉर्पियो स्पोर्ट्स कार बनाई 10 सेकंड में। इसने इतनी तेज चलाई, मुझे साक्षात सामने अनूप सोनी दिखाई दिया कि सावधान रहें, सतर्क रहें। इसने अनूप सोनी के ऊपर गाड़ी चढ़ा दिया है। हम थोड़ा और आगे गए, राउंड अबाउट है, इससे गाड़ी मुड़ी नहीं, जाके सीधी पेड़ में ठा। लकीली हम दोनों कुछ नहीं हुआ, बट गाड़ी ठुक चुकी है, गाड़ी के एयर बैग्स खुल चुके हैं, पर गाना अभी भी फुल वॉल्यूम में बज रहा है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। मैं गाड़ी से बाहर निकला ये देखने के लिए कि नुकसान कितना हुआ। तो मैं सामने गया, तो मेरी ना जो स्कॉर्पियो थी उसके आगे ना लाइट्स में स्कॉर्पियो लिखा हुआ था, तो स्कोर तो टूट गया और पियो जल रहा। मेरी स्कॉर्पियो को और पियो बना दिया वैंच। तो मैं बाहर आया तो मैंने इसे देखा, मैंने कहा आई यू फकिंग आउट ऑफ योर माइंड मैन, व्हाट यू जस्ट डिड। इसने इतनी शराब पी हुई है, आई एम नॉट इवन। इसका जवाब पता क्या था, खिलौने हैं, खिलौने टूटते रहते हैं। मैं ब्रो एक खिलौना 12 लाख का बड़ा था, 6 साल की किस्तें बाकी है खिलौने की। तो अब मुझे रियलाइज हो गया इससे बात करके फायदा नहीं। मैं अपने बेस्ट फ्रेंड को फोन मिला, मैं कहा ब्रो गाड़ी ठुक चुकी है, गाड़ी लेके आ। एंड तो वो टो ट्रक लेके आया, हमने गाड़ी बॉडी शॉप में छोड़ी। अब हम वापस कैब में जा रहे हैं, तो ये बीच रास्ते में फिर बोलता, तेरा भाई एक और बियर पिएगा। मुझे इतना गुस्सा आ रहा है ना उस वक्त, क्योंकि भाई मेरी गाड़ी ठुक चुकी है, मेरी पूरी रात स्पॉइल हो चुकी है, और ये बोल रहा है इसे अभी और भी नहीं है। तो सामने ठेका आया, अब इसने कैब ड्राइवर को बोला, भैया गाड़ी रोको। तो उसने गाड़ी रोकी। अब ये गया ठेके, और रात के 2 बज रहे हैं, ठेके बंद हो चुके हैं। तो ये जाके ना ठेके पे जो शटर था उस पर लाते मारने शुरू हुआ, ओ बोतल दो मेरे को। तो अंदर से आवाज आई, तेरे जैसे बहुत आते हैं, भाग जा वरना पुलिस बुला लेंगे। ये पता क्या बोलता, मैं टीएसपी ही हूं। इसने फिर से मारा, अंदर से आवाज आई कि चला जा वरना पुलिस बुला लेंगे। तो ये पता क्या बोलता, इसने क्या धमकी दी, बोलता अगर तुमने मुझे बोतल नहीं दी तो मैं तुम्हारा ठेका ही जला दूंगा। और उसके बाद इसने जिप खोली और शटर पे मूतना शुरू कर दिया। बोलता पेट्रोल तो छिड़क दिया। जीजू मार्चिस देना। और जैसे इसने बोला ना मार्चिस देना, अंदर से बोतल बाहर आई है भाई। और जैसे ही अंदर से बोतल बाहर आई, उधर से पीसीआर। और मेरी फटी, मैंने इसे पकड़ा, फटाफट उठाऊं, मैंने इसे ग्रैब किया। मैं क्या, जल्दी चल। मैं इसे जैसे ही गाड़ी में डाल रहा था ना, और मैं इतने गुस्से में उस वक्त, और मैं इसे गाड़ी में डाल रहा हूं, और इसने मुझे जिंदगी की ऐसी चीज बोली कि मेरा सारा गुस्सा उतर गया। जैसे ही मैं इसे गाड़ी में डाल रहा था, मुझे पता क्या बोलता, जीजू एक बात करनी थी। मैंने कहा क्या? बोलता पता नहीं क्यों जीजू, पर लगता है मैंने आपको पहले भी कहीं देखा है। बस याद सा नहीं आ रहा कहां देखा है। थैंक यू गाइस, दिस वाज माय टाइम, यू बीन अ लवली ऑडियंस।